यार ये एस्ट्रोलॉजी ऐप तो बहुत मस्त है। तू अपना बर्थ चार्ट देखेगा? एस्ट्रोलॉजी पोस्ट ब्रेकअप। ब्रो मुझे लगता है कि मेरे सवालों का किसी के पास जवाब नहीं है, नॉट इवन दीज स्टार्स। अरे बस 1 मिनट यार, अपना बर्थ डेट और प्लेस तो बता। ओके, नोट कर। सितंबर 12 दिल्ली मिडनाइट। ये देख, वर्गो विद स्कॉर्पियन राइजिंग, एंड इट सेज दैट यू आर रिकवरिंग फ्रॉम अ रीसेंट हार्ट ब्रेक। स्पॉट ऑन, नो? What? It says that I should embrace this change. Impressive यार। देखा, I told you, astrology guides rather than predicts. Bro, I think I should dig deeper into this. नमस्कार दोस्तों, नजरिया की नगरिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष आत्रे और आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी पर। जानेंगे कि जन्म कुंडलियों का हिसाब किताब क्या है और समझेंगे कि ये काम कैसे करती हैं। रुकिए, इससे पहले आप मुझे कहना शुरू करें कि एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास है, सूडो साइंस है और मुझ पर धोखाधड़ी जालसाजी का इल्जाम लगाएं। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जिस एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं वो साइंस होने का कोई दावा नहीं करती। अपनी हेल्दीएस्ट फॉर्म में एस्ट्रोलॉजी इंसानियत की सबसे क्लोजेस्ट एलाई रही है। एक नजरिए से देखें तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी विच एग्जिस्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी सिविलाइजेशन। इसके एथिकल इस्तेमाल में लोगों को सेल्फ हेल्प की तरफ ज्यादा इंकरेज किया जाता है rather than some उल्टे सीधे कर्मकांड। एस्ट्रोलॉजिकल फोर्सेस हमारे सामने करियर, रिलेशनशिप्स और पीस से रिलेटेड क्लियर सवाल खड़े करते हैं बजाय किसी मिस्टिकल सॉल्यूशन के। समझिए, अ गुड एस्ट्रोलॉजर विल सप्लाई अ 360 डिग्री व्यू ऑफ एन इशू कंसर्न। उसे कैसे डील करना है, दैट इज आवर ओन बिजनेस। एस्ट्रोलॉजी और फॉर्च्यून टेलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। अ रियलिटी चेक, मार्केट फॉर्च्यून टेलर से भरा पड़ा है जो खुद को एस्ट्रोलॉजर होने का क्लेम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी टेक्निकल एंड ऑफर रेट्रोस्पेक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर प्लान्ड अनप्लान्ड फ्यूचर एक्शंस। याद होगा ना आपको कैसे हमारी दादी नानी सबसे पहले ज्योतिषी से हमारी जन्म कुंडलियां निकलवा लेती थी। जन्म कुंडलियां यानी बर्थ चार्ट्स। यही बर्थ चार्ट्स हमारे एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये हमारी कॉस्मिक आइडेंटिटी का एक सिग्नेचर है। ऐसे समझिए कि जन्म के वक्त जो प्लैनेट्स की अलाइनमेंट होती है उससे ये नक्शा तैयार किया जाता है। बर्थ चार्ट अच्छा बुरा नहीं होता, बस एक सेल्फहुड का स्ट्रक्चर होता है। मेरी जिंदगी में क्या कब घटेगा कुंडलियां ये नहीं बता सकती। एक अच्छा कुशल जीवन जीने का अलग अलग रास्ता प्रपोज कर सकती हैं। ये कोई एक्सक्लूसिव टेक्निक नहीं है, आप अपना रास्ता खुद भी ढूंढ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इस प्रोसेस को फैसिलिटेट और स्पीड अप करती है। मानिए कि जिंदगी एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है और आपका बर्थ चार्ट इज द कॉस्मिकली हाईलाइटेड पाथ विच इज डिकोडेड बाय एन एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज डन यूजिंग दीज 3 इंपॉर्टेंट टूल्स। पहला एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, दूसरा हाउसेस और तीसरा प्लैनेट्स यानी ग्रह, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मूव फ्रॉम वन हाउस टू दी अनदर। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस से आपको एक साइन असाइन किया जाता है। उसके बाद बर्थ चार्ट डिजाइन होता है जिसमें 12 घर होते हैं। हर घर आपकी लाइफ के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी एक्सेट्रा। कॉस्मिक टाइम के हिसाब से इन घरों में 9 प्लैनेट्स ट्रैवल करते हैं, अफेक्टिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स। पहले आते हैं साइंस। साइंस 3 तरह के होते हैं, सन, मून और एसेंडेंट। सन आपकी आइडेंटिटी और सेल्फ को एस्टैब्लिश करता है। मून अंडरलाइन योर फीलिंग्स एंड इमोशंस, आपके फियर्स, इमोशनल नीड्स एंड अफेक्शंस को हाईलाइट करता है। एसेंडेंट्स दोनों को कंबाइन कर आपकी अपनी पर्सनालिटी आप कैसे बाहर एग्जिबिट करते हैं उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। ये तीनों साइंस एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इमेजिन कर पा रहे हैं ना? है ना फैसिनेटिंग? थोड़ा और गहराई में उतरें। प्लैनेट्स और हाउसेस का रिश्ता शतरंज की बाजी की तरह है। शतरंज की बिसात हैं
ये हाउसेस और मोहरे हैं आपके ये 9 प्लैनेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाउसेस फिक्स्ड, इमूवेबल और कॉमन एस्पेक्ट्स हैं, करियर, एजुकेशन, रिलेशनशिप्स वगैरह वगैरह। उसी तरह ये 9 प्लैनेट्स अपने अपने फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इन हाउसेस से और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। जैसे मरकरी कम्युनिकेशन, वीनस लव और ब्यूटी, मार्स एनर्जी और एक्शन, जुपिटर विजडम और ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है। अब एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उसके लिए 3 बड़े सिंपल मैथमेटिकल रूल्स हैं। घरों में हैं ये प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के बीच के ये एंगल्स पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट्स डिसाइड करते हैं। जैसे ट्राइन यानी 120 डिग्रीज पॉजिटिव एनर्जी दिखाता है, स्क्वायर 90 डिग्रीज चैलेंजेस की ओर इशारा करता है, और ऑपोजिशन यानी 180 डिग्रीज कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट करता है। जस्ट लाइक अ कॉस्मिक डांस ऑफ दीज प्लैनेट्स। आइए मेरे दोस्त मिस्टर माखन लाल की जन्म कुंडली से और बेहतर समझते हैं। वीनस और मार्स एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में है, तो अभी इनकी रिलेशनशिप और लव लाइफ पैशन और एनर्जी से भरपूर है। ये जुपिटर और सैटर्न कंजंक्शन में है, इनका विजडम और डिसिप्लिन में बैलेंस बहुत स्ट्रांग है। मिस्टर माखन लाल, यू लकी मैन। एक बड़ा दिलचस्प फिनोमेना है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड का मतलब है प्लैनेट्स का एपरेंट बैकवर्ड मोशन। जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है तब कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज आते हैं। इसी तरह हर प्लैनेट का रेट्रोग्रेड मोशन अपना एक यूनिक इंपैक्ट करता है। दोस्तों, बर्थ चार्ट को समझना और उनका इस्तेमाल करना एक लंबा और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा प्रोसेस है। इसमें बहुत डेप्थ है। मेरा मशवरा है कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मशवरा लेने जाएं तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बेहद जरूरी है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली को डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कुछ एप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। मेरे कुछ रिकमेंडेशंस हैं द पैटर्न, कोस्टार और टाइम पैसेजेस। ये एप्स आपको डिटेल्ड बर्थ चार्ट एनालिसिस, डेली हॉरोस्कोप्स और कई कूल इनसाइट्स प्रोवाइड करती हैं। इन ऐप से आप अपने आप को और अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी को कई पहलुओं को बेहतर से समझ सकते हैं। दोस्तों, ये था एस्ट्रोलॉजी और बर्थ चार्ट्स की दुनिया में हमारा एक छोटा सा सफर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आशीष आत्रे मिलूंगा आपको नजरिया की अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड स्टे फोकस्ड। अलविदा।